CG टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ी बोली के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का। बग बग भक भक जैसे शब्दों में जो विशेषता है वह है। ऑप्शन नंबर ए अलंकारिता, ऑप्शन नंबर बी व्यंग्यात्मकता, ऑप्शन नंबर सी सरलता, ऑप्शन नंबर डी अनुकरणात्मकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बग बग भक भक। तो ये कौन सा शब्द है, इसमें अनुकरणात्मकता शब्द है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसे आप गैस भी नहीं कर सकते बिना तैयारी करे। अगर आपकी छत्तीसगढ़ी बोली एकदम स्ट्रॉन्ग है, आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बना भी सकते हैं। पर जो कभी छत्तीसगढ़ी बोला ही नहीं है उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़े से टफ साबित हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, गोंदली का अर्थ है। ए गोंद, बी गोद, सी प्याज या फिर ऑप्शन नंबर डी गोदना। तो गोंदली किसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में? प्याज को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ये CGPSC RDA JAAT 2014 में आया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है, भाटो का मतलब है। तो भाटो किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में? जीजा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जीजा बहनोई। अब हमारे नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से जिसमें अन उपसर्ग नहीं है वह है। ऑप्शन नंबर ए अनगिन, ऑप्शन नंबर बी अनबन, ऑप्शन नंबर सी अंते, ऑप्शन नंबर डी अनरसा। तो इसमें जो अन उपसर्ग नहीं है, याद रखिएगा उपसर्ग आगे में लगता है और प्रत्यय पीछे में। तो अंते का मतलब क्या होता है? दूसरी जगह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अनबन दो शब्द हैं, अनगिन भी दो शब्द हैं, अनरसा क्या है? वो भी दो शब्द हैं, लेकिन अंते क्या है? यह एक पूरा शब्द है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसमें अन उपसर्ग इसीलिए नहीं है। अब हमारे नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है, महू जाहूँ का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैं भी जाऊँगा, जाऊँगी। अब हमारा नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है, पंटर का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी पटसन, ऑप्शन नंबर सी पटकनी या फिर ऑप्शन नंबर डी फाटक। तो पंटर किसे कहा जाता है? उपमा को। ये क्या है? एक उपमा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन है, भांडी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भांडा, ऑप्शन नंबर बी भाड़ा किराया, ऑप्शन नंबर सी दीवार या फिर ऑप्शन नंबर डी गाली। तो भांडी ज़्यादातर दीवार को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है, भोरहा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भोर, ऑप्शन नंबर बी भौरा, ऑप्शन नंबर सी भौरी या फिर ऑप्शन नंबर डी भ्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा भ्रम। भ्रम को छत्तीसगढ़ी में भोरहा कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है। ए हल्बी, बी गोंडी, सी डोंगरी, डी कांगड़ी, ई भोजपुरी। तो बस्तर क्षेत्र में इंडो आर्यन बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हल्बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये CGPSC माइनिंग 2014 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अभी जितने जो लैंग्वेज से जुड़े प्रश्न हैं वह व्यापम 4 ऑप्शन देकर कर देता है, जिससे सुमेलित करना रहता है या कौन सा सुमेलित नहीं है ये सब पूछा। तो जितनी भी भाषाएं हैं छत्तीसगढ़ में जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसको आप एक नज़र ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। अब हमारा नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है, अंगीठी का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए अंगूठी, ऑप्शन नंबर बी उंगली, ऑप्शन नंबर सी अंगीठी या फिर ऑप्शन नंबर डी अंगार। तो अंगीठी किसको बोला जाता है? उंगली को।
अंगठी, वैसे तो इसे अंगठी बोला जाता है बट इसमें अंगीठी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इसमें उंगली के साथ जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन है, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो रोमांचित होना को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? गुरगुराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन है, दुजहा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए द्विज, ऑप्शन नंबर बी दो जगहों पर रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी दूज, या फिर ऑप्शन नंबर डी पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी पत्नी करने वाला मर्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जब किसी पुरुष की पत्नी दिवंगत हो जाती है, स्वर्गवासी हो जाती है, तब उसकी अगर किसी और से शादी करता है तो वह क्या कहलाएगा? दुल्हा। और अगर यह स्त्री हुई तो उसे दुल्ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन है, निंदा का पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए निंदा, ऑप्शन नंबर बी ठोस, ऑप्शन नंबर सी नींद, या फिर ऑप्शन नंबर डी निंदाई। तो निंदा का मतलब क्या होता है? ठोस। जैसे हिंदी में चुनिंदा बोलते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में उसको निंदा बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन है, बाहरा या बहरा का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए बाहर का, ऑप्शन नंबर बी झाड़ू, ऑप्शन नंबर सी श्रवण बाधित, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। तो छत्तीसगढ़ी में बहरा एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत को कहा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में किसी के पास एक बड़ी सी ज़मीन है जो करीबन आधा एकड़ या 1 एकड़ या 1 एकड़ से बड़ी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको ज़्यादातर लोग अपनी प्रायोगिक भाषा में छत्तीसगढ़ी में ऐसा कहा जाते हैं कि ए तोर बहराए, ए मोर बहराए, ऐसे ऐसे करके ऐसे शब्दों का प्रयुक्त होता है छत्तीसगढ़ी में। अब हमारा नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ प्रत्यय निम्नांकित शब्द में से है। ए चहा, बी पहा, सी रोगहा, या फिर डी भौहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रोगहा। रोगहा में क्या है? हा प्रत्यय। किसी भी आपको प्रत्यय और उपसर्ग की पहचान करनी है तो आप ऑप्शंस को तोड़ कर देखिएगा। अगर ऑप्शन में सामने वाले का एक अलग मीनिंग निकले या पीछे वाले का एक अलग मीनिंग निकले, यानी कि दोनों का एक एक मीनिंग निकले, तो वहाँ पर आप उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ी में चाह मतलब चाय होता है। ऑप्शन नंबर ए का मतलब ये होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रोगहा। अब हमारा नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन है, निषेधात्मक शब्द है। ए पार, बी डार, सी बर, या फिर डी झन। जैसे हिंदी में इसको मत करो, इसको नहीं करना है, ऐसे कहा जाता है। इंग्लिश में नो डोंट का यूज होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में इसको झन कर ऐसे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये CGPSC प्री में सी सेट में आया था। अब हमारे नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है, डांट देना का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए जुर्माना देना, ऑप्शन नंबर बी आवाज़ लगाना, ऑप्शन नंबर सी रेखा खींचना, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऐलान करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? जुर्माना देना। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में चोरी करता है या कोई भी कुछ गलत काम किया जाता है तो उससे क्या लिया जाता है? डांट। अब हमारे नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है, खोतली क्या है। ऑप्शन नंबर ए बोतल का ढक्कन, ऑप्शन नंबर बी संतरा का छिलका, ऑप्शन नंबर सी इमली का बीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी नारियल का कड़ा छिलका। तो खोतली किसको कहा जाता है? नारियल के कड़े छिलके को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है। ए धुर्राधूल, बी रापा फावड़ा, सी फरिया थाली, या फिर डी लबारी झूठ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फरिया और थाली। धूल को धुर्रा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, फावड़ा को रापा कहा जाता है, थाली का मतलब फरिया नहीं होता है, और झूठ को
लबारी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो इसका युग्म कौन सा असंगत है? ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है, आउट कितने को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सवा, ऑप्शन नंबर बी 1.5, ऑप्शन नंबर सी 2.5 या फिर ऑप्शन नंबर डी 3.5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 3.5। 3.5 को क्या कहा जाता है? आउट। अब हमारा नेक्स्ट 51 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसन बात काबर करथव का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऐसी बात क्यों कर नहीं करते, ऑप्शन नंबर बी ऐसी बात क्यों करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऐसी बात कहाँ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऐसी बात कब करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऐसी बात क्यों करते हो। ऐसी बात क्यों करते हो को क्या कहा जाता है? ऐसन बात काबर करत हो। काबर मतलब क्या होता है? क्यों और क्या। अब हमारे नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तेहा, ऑप्शन नंबर बी तोर, ऑप्शन नंबर सी तोला, ऑप्शन नंबर डी तुमन। हाँ, तो तेहा के मतलब सिर्फ एक के लिए है, तोर के मतलब भी सिर्फ एक के लिए है, सी का ऑप्शन नंबर सी है तोला, वो भी एक है, सिर्फ एक के लिए है। और तुमन, हाँ, जहाँ पर मन आए वहाँ पर बहुवचन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तुमन। हाँ। अब 53 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है। ए खाल्हे, बी तभे, सी एती या डी तुरते या फिर ई तोर। तो क्रिया विशेषण नहीं है तो यह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई तोर क्या है? इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन है, बलवाची प्रत्यय क्या है? में, कर, हर, चा, करा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई डी चा। यह क्या होगा? बलवाची प्रत्यय नहीं है। अब हमारे नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा? ए हथिन, बी हाथिनी, सी हथनिन या फिर डी हाथिनी या ई हाथिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हथनिन। छत्तीसगढ़ी में हाथी के स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनिन। अब हमारे नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन है, बकरी को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं? ए कोलिहा, बी बिलई, सी कुकुर, डी मुसवा या ई छेरी। तो बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? छेरी। कोलिहा मतलब लोमड़ी होता है, बिलई मतलब बिल्ली होता है, कुकुर मतलब कुत्ता होता है, मुसवा मतलब चूहा होता है। अब हमारे नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? ए एठी, बी नांगमोरी, सी सुतिया, डी तरकी या फिर ई करधनी। तो जो सुतिया है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर होगा। सुतिया को गला में पहना जाता है, यह एक प्रकार का नेकलेस है। अब हमारा नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन है, नांगमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? ए कलाई, बी गला, सी अंगुली, डी नाक, ई भुजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई भुजा। जो नांगमोरी होती है वह भुजाओं में पहनी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन है, बहुटा का मतलब है? ए बहू के आभूषण, बी बाहुबल, सी बाहरी या फिर डी बाह में पहनने का आभूषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बाह में पहनने के आभूषण को क्या कहा जाता है? बहुटा। अब हमारा नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है? ई ए पैरी, बी कड़ा, सी नांगमोरी या फिर डी बनोरिया। तो बाजूबंद को क्या कहा जाता है? नांगमोरी। अब हमारा नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन है, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है? ए सूता, बी सुतई, सी सुहई या फिर डी सुर्रा। तो इसको क्या कहा जाता है? सुहई। जो किसान होते हैं जिनके यहाँ पर गाय होती है वह बड़े शौक़ से सुहाई डोर को अपने गायों के गले में बांधा जाता है। यह गुलाबी ऊन में बनाया जाता है
जिसमें मोर पंख लगाकर, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसे गायों को पहनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? ऐसे क्वेश्चंस अभी व्यापम में बहुत आ रहे हैं। ए सूता, बी पुतरी, सी हंसली या फिर डी पहुँची। तो इसमें से कौन सा आभूषण सबसे भिन्न है? ऑप्शन नंबर डी पहुँची। सूता क्या है? इसे गले में पहना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, छत्तीसगढ़ में पहुँची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? ए कलाई, बी बाहू, सी कमर या फिर डी पैर। तो पहुँची किस अंग में पहनी जाती है? बाहू में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है? ए गला, बी कान, सी पैर या फिर डी नाक। तो पुतरी के कौन से अंग में पहने जाता है? गला में। अब हमारा नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं? आ ठेठरी, बा चौसेला, सा खुरमी, द अरसा। उत्तर निम्न कूट के आधार पर चुनिए। ऐसे क्वेश्चंस अब व्यापम के फेवरेट हो चुके हैं, कूट वाले प्रश्न। तो चावल से बनाए वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? बा और दा, चौसेला और अरसा। अरसा चावल को भिगोकर उसमें गुड़ को मिश्रण करके उसे तेल में तला जाता है, और चौसेला भी उसी प्रोसेस से वैसे बनाया जाता है, जो कि दोनों चावल के आटे से बनाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन है, पपची के बारे में सही है? आ यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, ब यह गेहूँ चावल के आटे से एवं गुड़ से बनता है, स यह एक रसदार व्यंजन है। अब इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो सही क्या है? आ सही है और ब सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? ए पिड़िया, बी पपची, सी खुरमी, डी करी लाड़ू या फिर ई आड़सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पिड़िया। पिड़िया राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित होता है। अब हमारे नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन है, फरा मुठिया किससे बनता है? ए गेहूं आटा, बी बेसन, सी चावल आटा, डी मक्का आटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चावल आटा। फरा एक विशेष प्रकार की मिठाई है जिसे छत्तीसगढ़ में हर घर में नहीं बनाया जाता। यह एक विशेष परंपरा की मिठाई है, जहाँ यह वहाँ के देवताओं को चढ़ता है, जिनके घर में ऐसे देवता होते हैं जिन्हें फरा चढ़ाई जाती है, और कई घरों में फरा बनाना वर्जित होता है। यह स्टीम प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसके अंदर में चावल आटे के अंदर में गुड़ और तिल का मिश्रण डाल के इसे भाप में पकाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तस्मई, ऑप्शन नंबर बी पपची, ऑप्शन नंबर सी देहरौरी या फिर ऑप्शन नंबर डी फरा। तो इसका राइट आंसर होगा ए तस्मई। तस्मई यानी खीर ही होता है। छत्तीसगढ़ी में खीर को तस्मई कहा जाता है, लेकिन इसमें खीर में शक्कर न डाल के इसमें ज़्यादातर गुड़ का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे तस्मई कहा जाता है। अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है? ए नमकीन, बी मसालेदार, सी मीठा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मीठा। पपची कैसा होता है? मीठा। यह चावल आटे और गुड़ से बनाया जाता है। ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको अच्छा लगे मेरा एक्सप्लेनेशन, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आगे और ऐसे ही क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।